स्वागतम विजय शर्मा जी स्वागतम 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 विजय शर्मा जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। बोलो भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी स्वागत करे विजय शर्मा जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। पार्टी स्वागत करे विजय शर्मा जी स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आज दिनिकिया उमरकोट गस्तरे आसी छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा स्थानीय व्यवसायी लाभार्थी एवं बीजेपी कर्मी केंद्र सरकार विभिन्न योजना संपर्क में आलोचना करने दुई राज्य मध्य संपर्क देशर सुरक्षा को दृष्टि रखी बीजेपी सपक्ष में जनमत करने को समस्त को आह्वान देते। समग्र देश में निर्वाचन बिगुल बाजी सारी बेले प्रत्येक दल मध्य निर्वाचन को नहीं तत्परता प्रकाश पाई। आज छत्तीसगढ़ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आकाश मार्ग में नवरंगपुर जिला उमरकोट स्थित विजु पट्टनायक स्टाडियम में पहुंची सेठारु बीजेपी कर्मी एक मोटरसाइकेल रैली माध्यम शहर परिक्रमा सारी स्थानीय एक होटेल मध्य प्रथमे जिलार विभिन्न ब्लॉक रु आसिथिबा व्यवसायी आलोचना करथिले। पायलट गाड़ी सियाड़े छत्तीसगढ़ राज्य उपरे उमरकोट व्यवसायी बहुमात्रा निर्भर करुथिबारु आगकु सेमानक व्यवसाय सुविधा पाई छत्तीसगढ़ सरकार विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नेब बोली उप मुख्यमंत्री कहिथिबा बेले व्यवसायीक प्रश्नर उत्तर में राज्य में बीजेपी सरकार आसिले धानर मूल्य छत्तीसगढ़ भली 3100 टंका कराजिबो बोली उमरकोट विधायक नित्यानंद गंड कहिसेंते। परे विभिन्न अंचल आसिथिबा हिताधिकारी आलोचना करने सह केंद्र सरकार विभिन्न योजना संपर्क में विस्तृत भाव आलोचना करथिले एवं आगकु मध्य लोकों हित पई केंद्र सरकार काम करिबो बोली कहिथिले। सेपटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बोली नारा देउथिबा बेले एपटे उमरकोट बीजेपी संविधान चतुर्थ स्तंभ कहुवा सांबादिक मानक अपमान करने सह अणदेखा करुवा देखा मिली। आज यह कार्यक्रम में दलर परिचालना कमिटी व्यवहार सांबादिक मानक मर्माहत कर सेबड़े निर्वाचन बिगुल बाजिबा परे आदर्श आचरण विधि लागू हेबा परे मध्य बीजेपी दलर दलीय कार्यक्रम रे नेता मानक होर्डिंग सह सहर रे दलीय बाना लागिथिबा देखा मिली। सांबादिक मानक अपमानित करबा जो मानक द्वारा सारा विश्व विभिन्न खबर जानि पारुछन्ति एवं सांबादिक मानक खबर प्रसारण जो ही देशर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्वर जने श्रेष्ठ नेता होई परिछन्ति किंतु नरेंद्र मोदी कार्यकर्ता एभली कार्यकलाप को बुद्धिजीवी नापसंद करथिबा देखा मिलता। पर एक सांबादिक सम्मेलन में राज्य सरकार केंद्र सरकार विभिन्न योजना को लोकों निकट में पहुंचाइबारे बाधा उपजाउथिबा सह टार्गेट करी छत्तीसगढ़ राज्य सह तुलना करी देखिबा को कही फेरी जाइछन्ते। तरीके से भाजपा चुनाव के समय काम नहीं करती। यह तो राजनीतिक सामाजिक पार्टी है, आप ये मान लें। हम साल भर काम करते हैं। अभी ये जो योजना बनी है विगत 4 महीनों से चल रही है। विभिन्न नेतागण विभिन्न प्रदेशों के दौरे पर जा रहे हैं और वहाँ विभिन्न वर्गों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तारतम्य में मुझे इस क्लस्टर की बैठक में आना था जिसमें मेरा व्यापारी जनों से भेंट थी, लाभार्थियों से भेंट थी, कार्यकर्ताओं से भेंट थी और उसके बाद घर घर का संपर्क है। सर, आप अभी जो लाभार्थी और व्यवसायी के साथ बात किए उसमें से आपको क्या उनके क्या प्रॉब्लम था, क्या सॉल्व करने के लिए कुछ वादा किए? निसंदेह जीएसटी के संदर्भ में बातें कही गई हैं, वह काफ़ी तकनीकी बातें हैं। मतलब एक पक्ष ऐसा है तो दूसरा पक्ष और भी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी, लेकिन 40 लाख तक टर्नओवर जिसका होता है उसको जीएसटी लगता नहीं है। छोटे छोटे दुकानदार किसी को जीएसटी की चिंता करने की जरूरत नहीं। मतलब मैं अगर
कोई दुकान चला रहा हूँ किसी चौक चौराहे पर, तो मुझे जीएसटी की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा 40 लाख टर्नओवर नहीं जा रहा है, तो बस ठीक, मुझे कोई वहाँ जीएसटी भरने की जरूरत नहीं होती। बड़ा जब व्यवसाय आपका होता है तो उस दिशा में आपको जीएसटी भरना होता है। ये टैक्स प्रॉपर मिलता रहे सरकार को, तो फिर गरीबों के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं होती हैं। एक कथा है, एक 2 लाइन का ये है, मतलब दोहा है कहें रामायण का। तो रामायण में दशरथ जी जाते हैं भगवान राम जी के पास कि भगवान आप वापस चलो, आपने पिता की आज्ञा से घर छोड़ दिया है, वहाँ संभालेगा कौन। तो राम जी कहते हैं मैं तो नहीं जा रहा हूँ, तो संभालो तुम राजपाट अभी, और ये बताओ कि कर की क्या व्यवस्था कर रखी है तुमने, कर की क्या व्यवस्था कर रखी है तुमने। तो बोले कि मैं क्या कहूँगा, आप बताएं कैसे करना है। तो भगवान राम कहते हैं उनको कि बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखें न कोई, और तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो होए। बरसता है तब सब हर्ष के साथ देखते हैं, जब करसता है तो कोई नहीं देखता। अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रजा के सौभाग्य से जो भूप है अर्थात राजा है, वह भानु की तरह होना चाहिए, सूरज की तरह होना चाहिए, कि जब सूरज हमारे त्वचा से भी कर ले लेता है, सूरज किसी भी जल राशि से कर ले लेता है, और वहाँ जहाँ आवश्यकता हो वहाँ पर बारिश कर देता है, तो जिस जल राशि से कर लिया जा रहा है उसको पता भी नहीं चलता है, और जहाँ पर हमारे त्वचा से भी कर लिया जाता है हमको पता भी नहीं चलता है। इस तरीके से कर का कहीं पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन जब उसकी बारिश हो तो हर्ष होना चाहिए। तो बरसत हर्षत सब लखें, करसत लखें न कोय, वो कर पता नहीं चलना चाहिए, ऐसा कर व्यवस्था करिए। ऐसा किसने कहा? भगवान राम ने कहा। तो भगवान राम मतलब हम रामराज की बात करते हैं तो तार्किक बात होती है। ऐसे कर की व्यवस्था करने के लिए कहा। मुझे लगता है कि ऐसे ही कर की व्यवस्था की दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। धीरे धीरे ऐसे सिस्टमेटिक टैक्स आने लग जाएगा सरकार के पास, और फिर अच्छे काम होने शुरू। ब्यूरो रिपोर्ट, मोड़िसा समाचार।